आज मैं आपको फ़ौज से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। यह बात 1965 पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध के दौरान की है। ये 1965 के युद्ध के आखिरी दिन की बात है। अब तक इंडियन हिस्ट्री में जितने भी जनरल हुए हैं उसमें सिर्फ 2 ही जनरल ऐसे थे जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी। उनमें पहला नंबर था सैम मनेकशॉ और दूसरे थे जनरल करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा के बेटे मिस्टर के.सी. करियप्पा जो भारतीय वायुसेना में थे यानी कि एयरफोर्स में थे, वो स्क्वाड्रन लीडर के पद पे थे। 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने उनके विमान को मार गिराया और उनको अपने कब्जे में दे दिया। तो जनरल करियप्पा के बेटे स्क्वाड्रन लीडर के.सी. करियप्पा से तत्कालीन ब्रिगेडियर ने जब पूछताछ की तो वो ये जानना चाहते थे कि ये भारत के जो जनरल फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हैं, क्या आप उनके बेटे हैं? तो उन्होंने इस विषय में उनको कोई जानकारी नहीं दी, मगर अपने सूत्रों से पाकिस्तानी जो जनरल थे अयूब खान जी, उन्होंने जानकारी हासिल कर ली कि ये जनरल के.एम. करियप्पा के बेटे स्क्वाड्रन लीडर के.सी. करियप्पा ही हैं। उनको ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारी पाकिस्तानी सेना ने इनके विमान को मार गिराया और आज ये हमारे कब्जे में हैं। तो जब युद्ध के दौरान इस प्रकार किसी व्यक्ति को कब्जे में ले लिया जाता है तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाता है। तब उस समय के यानी कि तत्कालीन जो जनरल थे पाकिस्तान के अयूब खान जी, उन्होंने डायरेक्ट खबर मिस्टर स्क्वाड्रन लीडर के.सी. करियप्पा के पिताजी को, मिस्टर के.एम. करियप्पा को भेजी कि आपके सुपुत्र हमारे कब्जे में हैं और सकुशल हैं। आप चूँकि हम और आप एक समय कलीग रहे हैं, आज़ादी से पहले हम भारतीय ब्रिटिश सेना के में दोनों एक संग थे और आप मेरे सीनियर थे। इस नाते, इस कर्टसी के नाते मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सुपुत्र स्क्वाड्रन लीडर के.सी. करियप्पा को छोड़ दूँ। तो देखिए जनरल के.एम. करियप्पा जी ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, जनरल साहब आपकी इस कर्टसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे सुपुत्र की तरह और भी ऐसे हमारे भारतीय जवान हैं जो आपकी कैद में हैं, तो मेरे पुत्र को भी एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर उन्हीं के साथ रखा जाए और वैसा ही व्यवहार किया जाए। और मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इन सभी सैनिकों के साथ जो मेरे सब पुत्र समान हैं, इनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना किया जाए और इनके साथ कोई भी गलत तरीके से मारपीट या कुछ ना हो। जब इन बाकी बचे हुए सैनिकों को छोड़ा जाएगा एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, तब उस वक्त ही मेरे सुपुत्र को छोड़ें। आप स्पेशल तौर पे किसी कर्टसी के नाते कि वो मेरा सुपुत्र है, उसको देखा करें। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इस देश की सेवा में जैसे और लोगों ने अपने बलिदान दिए, जैसे सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि इस प्रकार से अनगिनत सैकड़ों लाखों की तादाद में हैं जो हंसते हंसते ये दीवाने, ये परवाने अपने देश पर कुर्बान हो गए। लेकिन ये उदाहरण कुछ ऐसे हैं जो अनछुए हैं, जिनको आम आदमी नहीं जानता है। अब ये जनरल करियप्पा का कितना बड़ा दिल था कि उन्होंने अपने पुत्र का मुंह नहीं देखा। उन्होंने यही कहा कि बाकी सैनिक भी मेरे पुत्र समान हैं। तो उनके इस त्याग को, इस बलिदान को फ़ौज में बहुत याद किया जाता है, जिसकी वजह से सब उनको सैल्यूट करते हैं। तो ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर जब छोड़े गए तभी इनके सुपुत्र की भी रिहाई हुई थी। धन्यवाद।